क्यों आपको दिल्ली आने को मजबूर होना पड़ा? क्या मजबूरी आ गई जो दिल्ली तक आना पड़ा? सर हमारी मजबूरी यही है कि हमारे पास सारी योग्यताएं होते हुए भी हमें मेरिट से बाहर कर दिया गया। सर हमें रोजगार देने से मना कर दिया गया। 5 साल मैंने 4 बजे सुबह उठ के 5 किलोमीटर की दौड़ निकालने के 10 किलोमीटर की रोज रनिंग मारनी पड़ती, तब जाके 5 किलोमीटर की दौड़ निकलती है। सांस तोड़ना पड़ता है, एक शरीर का नस नस तोड़ना पड़ता है। मोदी सरकार ने ये बयान भी दिया है कि हम घर घर नौकरी देंगे, जो हमारा रोजगार देंगे, पर अभी तक हमें 55,000 की ज्वाइनिंग मिली है। 55,000 को बाहर निकाल ये सरकार खुद कह रही है कि हमारे पास 1,11,000 वैकेंसियां खाली हैं, तो फिर हमें क्यों बेरोजगार होने पर मजबूर कर रहे हैं? सर नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, सोशल मीडिया पर मोदी रोजगार दो का नारा बुलंद करने के बाद देश भर से एसएससी छात्र प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं और यहां गुरुद्वारा बंगला साहब में करीब कई दिनों से 2000 के करीब एसएससी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद सरकार और मीडिया तक इनकी आवाज पहुंची नहीं है। और इनका मुद्दा है 2018 की एसएससी सीएपीएफ भर्ती का। और 3 साल इंतजार करने के बाद बहुत सारे उम्मीदवार ओवरेज हो चुके हैं और यहां पर गुहार लगाने आए हैं कि नई भर्ती की बजाय जब इन्होंने सारे टेस्ट पास किए हैं तो इनको भर्ती किया जाए। क्या मुद्दा इनका, ये बात करते हैं। कहां से आए? जी मैं बिहार से आया हूँ सर, गया जिले से। अच्छा, आप कहां से आए भाई साहब? मैं भी बिहार से हूँ। आप कहां से आए? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, गुजरात से आए। आप? तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना से। आप कहां से आए? मैं बिहार रोहतास से आया हूँ। अच्छा, तो देश भर में बहुत सारे राज्यों के यहाँ पर एसएससी उम्मीदवार आए हैं। क्यों आपको दिल्ली आने को मजबूर होना पड़ा? क्या मजबूरी आ गई जो दिल्ली तक आना पड़ा? सर हमारी मजबूरी यही है कि हमारे पास सारी योग्यताएं होते हुए भी हमें मेरिट से बाहर कर दिया गया। सर हमें रोजगार देने से मना कर दिया गया। हमें ये बात कहकर मना कर दिया गया कि हम आपको नहीं ले सकते। अरे आप हमें क्यों नहीं ले सकते? सर हमारे पास आपने जो जो योग्यताएं बोली हम सारे में उत्तीर्ण हुए। अगर और कुछ बचा हुआ तो भी हमसे करवा लीजिए, हम उसमें भी उत्तीर्ण हो जाएंगे या पास होकर दिखाएंगे। लेकिन सरकार कहती है जब मेरिट में नंबर नहीं आया तो आपको क्यों भर्ती किया जाए, ये सरकार का सवाल। सर मेरिट कौन सी? आपके पास पद खाली है सर, आप किसी न किसी को तो वहाँ पे भर्ती कीजिएगा। सर हम ओवर एज हो चुके हैं सर, आप नई भर्ती क्यों लाना चाहते हैं? अच्छा, ये जो प्रक्रिया थी 3 साल की, इसमें आप ओवरेज हो गए। जी, हम इस लेट लतीफी के कारण ओवरेज हुए हैं सर। हम इस लेट लतीफी के कारण हम ओवरेज हो गए हैं, इस चलते हम इसमें नाम नहीं आ पाया सर। लेकिन सरकार के खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज मंत्री जो 1 सितंबर 2020 को संसद में बयान दिया, हम नहीं कह रहे, ये सरकार खुद कह रही है कि हमारे पास 1,11,000 वैकेंसियां खाली हैं, तो फिर हमें क्यों बेरोजगार होने पर मजबूर कर रहे हैं? सर हम लोगों ने भी ये ठान लिया है, हमने कुछ देर बाद राष्ट्रपति भवन जाने हैं, हमने इच्छा मृत्यु की मांग जताई है। हमने सारे बस क्या करेंगे? बेरोजगार युवा क्या कर सकता है? सर इस तरह की बातें मत करिए, रास्ते निकलते हैं जिंदगी में, निराश मत होइए, आवाज उठाना आपका हक है। और सर कोई मीडिया हमें सपोर्ट नहीं कर रही। सर सबसे बड़ी बात है हमारी बातों को कोई देख नहीं रहा है। अगर देख भी रहा है तो नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। सर हम कहाँ जाकर रहेंगे? हम 15 दिन से यहाँ छुपे बैठे हैं सर, हमें प्रोटेस्ट का इजाजत भी नहीं मिलता। 4 घंटे के मिली भी तो हाथ पैर तोड़ के हमें भेज दिया गया वापिस। किसने हाथ पैर? जी प्रशासन ने, दिल्ली प्रशासन ने हमें हाथ पैर तोड़ दिए। देखे हमारे साथी हैं, हाथ पैर तोड़ दिए गए। क्या नाम आपका? राठौड़ अमोल कुमार, तेलंगाना से हूँ सर मैं। अच्छा जी सर, प्रोटेस्ट के लिए परमिशन दिए थे दिल्ली पुलिस वालों ने 4 घंटे के लिए, जो प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं हम। पर प्रोटेस्ट करने के बाद अचानक से लाठीचार्ज कर दिया और मेरा हाथ तोड़ दिया और एसएससी कैंडिडेट वालों को बहुत तो आप क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे? जी नहीं सर, शांतिपूर्ण, एकदम शांतिपूर्ण। जो आप हम तो झूठ बोल सकते हैं सर, कहीं भी जाके तुम पता कर लीजिए, एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट सरकारी कुछ तोड़फोड़ की या कुछ वगैरह वगैरह की। न मेरे पास बिजनेस करने के लिए पूछिए, मेरे पिताजी किसान हैं, न उतना मेरे पास जमीन है कि मैं अब उतना कुछ कर सकूं, खेती भी कर सकूं। मेरे पापा छोटे मोटे किसान हैं, मम्मी घर की गृहिणी है। अब मैं करूंगा तब क्या करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हमको इससे आगे हम क्या करें? हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं के लिए काफी अवसर है। हम लोग का शौक है सरकारी नौकरी, हम लोग का देश सेवा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर किस तरह के बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। एसएससी जीडी सीएपीएफ जो 5-6 साल से फिजिकल और दौड़ करके मेहनत किए हैं। सर हम कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई ऑफिसर का जॉब नहीं मांग रहे सर, सीआईडी वगैरह का कोई जॉब नहीं, गोली खाने वाला जॉब मांग रहे हैं सर। हम देश की सेवा के लिए जान देने वाले जॉब मांग रहे हैं। हम कोई आपसे सीआईडी उच्च पद, कोई सीबीआई का डिमांड नहीं कर रहे सर। हम अपनी बस सेना को जाने की अपना इच्छा रख रहे हैं सर, भारत सरकार की सेवा करने के लिए, भारत माता की। इसमें भी आप हमें परेशान कर रहे हैं। मैं घर का इकलौता लड़का हूँ, सबसे बड़ी बात। ऐसा कोई नहीं कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कोई होता है घर का इकलौता लड़का सेना में जाने के तैयार नहीं होता है, लेकिन मैं घर का इकलौता लड़का हूँ, मैं सेना में जाने को तैयार हूँ। नहीं, मैं देश सेवा करूंगा। क्या करते हैं आपके पिता? जी घर में दुकान है सर, छोटी नमक तेल वगैरह का। क्या उसे परचून की दुकान? जी, वो उसमें कमाई कर करके हम इतना पढ़ाई बनाए सर।
अभी हमसे उम्मीदें हैं तो हम यहाँ पे फेल हो रहे हैं, सरकार हमें फेल कर रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? उनकी उम्मीदों पे कैसे खरा उतर पाएंगे सर? हमारे परिवार वालों को अभी भी उम्मीद है कि हमारा लड़का जंग जीत के आएगा वहाँ से। ये कोई सरकारी नौकरी की बात नहीं है, यहाँ बात है देशभक्ति की। जितने जो कि 5-6 सालों से दौड़ के फिजिकल मेडिकल दौड़ना इतनी आसान नहीं है। 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए आपको 10 किलोमीटर रोज दौड़ना पड़ता है, सुबह सुबह 4 बजे सुबह उठ के। 5 साल मैंने 4 बजे सुबह उठ के 5 किलोमीटर की दौड़ निकालने के 10 किलोमीटर की रोज रनिंग मारनी पड़ती, तब जाके 5 किलोमीटर की दौड़ निकलती है। सांस तोड़ना पड़ता है, एक एक शरीर का नस नस तोड़ना पड़ता है। देशभक्ति की हमें कोई सरकारी नौकरी का नहीं, बस ये देशभक्ति। आपका सपना था सेना में सेवा करना, मेरा ये सपना था। इतना सरकारी नौकरी पढ़ लिखी, लेकिन एक देश सेवा करने का सपना है। सुबह से 4 बजे सुबह उठ के देखा नस नस तोड़ना पड़ता। वर्दी में आने का सपना है। वर्दी में आने का सपना था, जो वर्दी का शौक था। अभी एक मेरा ओवर एज हो चुका हूँ, अब इसकी फॉर्म भी नहीं भर सकता, इसके बाद मैं कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। बस यही एक मौका है सर से, मेरी उम्मीद है। न मैं सरकार के खिलाफ हूँ, न मैं सरकार के कुछ हूँ। ठीक है, मोदी सरकार है, बस हम लोग को अपना न्याय दे दे। और सीट वैकेंसी खाली है, खुद नित्यानंद राय जी ने बोल चुके हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में 1,11,000 समथिंग सीट खाली है, और यहाँ पर आपको 1,09,000 मेडिकली फिट हुआ है। जब आपके पास मेडिकली फिट हुआ है, जो पैरामिलिट्री के लिए जो चीज़ आपको जो चीज़ चाहिए कैंडिडेट में, कि ये चीज़ कैंडिडेट में है तो हम उसको बहाली करेंगे, तो वो चीज़ हम में है। फिजिकल मेडिकल रिटर्न मैंने तो सब कुछ पास कर चुका हूँ। अब ऐसा कुछ तो नहीं है कि मैंने अब कुछ बाकी रह गया कुछ करने के लिए, तो भाई वो सीट हमें देने में क्या कठिनाई हो रही है सरकार को? अगर 2011 में कांग्रेस सरकार ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दे सकती है, मोदी सरकार ने ये बयान भी दिया है कि हम घर घर नौकरी देंगे, जो हमारा रोजगार देंगे, पर अभी तक हमें 55,000 की ज्वाइनिंग मिली है। 55,000 को बाहर निकाल दिया जाता है। 2011 में कांग्रेस ने दी थी क्या ऐसे? सर वो प्रदर्शन 3 महीने तक प्रदर्शन चला था और सभी को ज्वाइनिंग मिली थी। और सभी कैंडिडेट हमें अभी भी कॉल कर रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, जब कभी जरूरत पड़े तो हमें कॉल कीजिए, हम आपके साथ जंतर मंतर पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। पर इस बार मोदी गवर्नमेंट है जो हमारी बात अभी तक नहीं सुनी जा रही है सर। हम अभी भी 10-15 दिन से यही गुरुद्वारा में हमें शरण मिली हुई रहने के लिए, जहाँ पर खाने की व्यवस्था, पर हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। हम एसएससी डिपार्टमेंट की तरफ चले गए, राष्ट्रपति दफ्तर गए, पीएमओ दफ्तर गए, अभी तक उनके मेमोरेंडम का हमें एसएससी जीडी को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला सर। बैकवर्ड ये छात्रों का दर्द आपने सुना, और इनके सपनों को समझना चाहिए सरकार को संवेदना के साथ, क्योंकि सिर्फ गुजारे करने की बात नहीं है कि इनको आजीविका के लिए ये नौकरी चाहिए। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स या सेना में जाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और एक सपना होता है कि हमें वर्दी में नौकरी करनी है। देशभक्ति का जो जज्बा है उसका सम्मान सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये इस हालात में है कि इनकी उम्र निकल चुकी है और तमाम इन्होंने टेस्ट पास किए हैं, और सरकार ने रिक्त पद होते हुए भी इनका चयन ना करते हुए नई भर्ती निकाल दी है, और इनका कहना है कि नई भर्ती से पहले हमें सेना में भर्ती करना चाहिए और हमारे सपनों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इतने साल तक मेहनत करने के बाद किसी के लिए पकोड़े बेचना आसान नहीं है। आप इन युवाओं के दर्द और बेबसी पर क्या सोचते हैं, और क्या लगता है आपको सरकार क्या सुनेगी, या फिर हर मुद्दे की तरह इसको भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।